नमस्ते बच्चों। आज तक हमने जितना भी AELCR के बारे में डिस्कस किया है, आज हम उसकी हेल्प से जर्नल एंट्रीज़ करना सीखेंगे। ये साथ साथ में ट्रांजैक्शंस नोट करते जाइएगा। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, भानु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। वीडियो को पॉज करके बेशक इस ट्रांजैक्शन को लिख लीजिएगा। 5 ट्रांजैक्शंस हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, भानु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आगे डिस्कस करते हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इसको लिख लो, फिर डिस्कस करेंगे। इसमें बेटे 2 नाम, जो भी कोई ट्रांजैक्शन हम आपको देंगे उसमें आपको 2 नाम आइडेंटिफाई करने हैं। कितने नाम आइडेंटिफाई करने हैं? 2 नाम। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हम करते थे, एक तो भानु बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा लेके आ रहा है, तो पैसा लेके आ रहा है सो दैट इज़ कैपिटल, और कैश लेकर आ रहा है, कैश की फॉर्म में ला रहा है तो कैश हो गया। अकाउंटिंग इक्वेशन में याद होगा, उधर एसेट में प्लस करते थे, उधर कैपिटल में प्लस करते थे। तो ये हमें पता चल गया कि ये ए है और ये सी है। हमें ऐसे आइडेंटिफाई करना है इसको। और अपना AELCR जो हम करते थे, यहाँ पर क्या होता था हमारा? ए और यहाँ पर ई। एसेट और एक्सपेंस को हमेशा करेंगे हम डेबिट। क्या करेंगे इनको? हमेशा डेबिट। AE। और इन तीनों को, ये तीनों क्या हैं? LCR। इन तीनों को हमेशा हमें क्या करना है? क्रेडिट। क्या करना है इन्हें? क्रेडिट। AE को डेबिट और LCR को क्रेडिट। AELCR। अब देखिए A है, इसलिए A को क्या करना है हमें? डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है। कैश आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। और C को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट। तो कैपिटल को कर दिया हमने क्रेडिट। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपको देंगे उसको आपको ऐसे पहचान करनी है। तो आपको 2 नाम मिल गए यहाँ पर, कैश अकाउंट और भानुस कैपिटल अकाउंट। ये 2 नाम मिल गए। अब इन 2 नामों की मदद से हम जर्नल एंट्री करना सीखते हैं बेटे। कैसे करते हैं? 2 स्टेप्स होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट हमेशा ऊपर आता है, डेबिट, और फिर उसके बाद में उसके नीचे आता है क्रेडिट। डेबिट को हम बेटे D और R के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, ऐसे डेबिट D और R। और क्रेडिट को हम लिखते हैं C एंड R। अब इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले जो डेबिट है, भानु और कैश, भानुस कैपिटल और कैश, दोनों में से कौन डेबिट हो रहा है? कैश, इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हमने? कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जहाँ पर कैश अकाउंट लिखा, यहाँ पर जहाँ पर आपने अकाउंट लिखा, यहाँ पर सीधा कैश के नीचे से नहीं, यहाँ पर आप लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। कौन क्रेडिट हो रहा है? भानु। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 भानुस कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को हम AC के नाम से मेंशन करते हैं। मैंने अभी आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं दिया है, अभी केवल आप पहले जर्नल एंट्री करना सीख लें, फिर हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट टू भानुस कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट कितना होगा? 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये यहाँ पर डेबिट के सामने 1 लाख लिखना है, और थोड़ी सी जगह छोड़कर जहाँ पर इसका 1 लाख ख़त्म हो जाए, यहाँ पर क्रेडिट के सामने 1 लाख लिखना है। तो ये हमारी पूरी जर्नल एंट्री बन गई। क्या बोलते हैं हम इसको? इसको बोलते हैं हम जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं इसे? जर्नल एंट्री। अब इस जर्नल एंट्री को कैसे लिखा जाता है? अब क्योंकि हमने तो अकाउंट्स पढ़ ली, आपने और हमने तो अकाउंट्स पढ़नी शुरू कर दी, इसलिए हमें पता है कि ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। डेबिट है, एसेट डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब कैश हमारे पास आ रहा है। भानु की कैपिटल है, C से कैपिटल होता है, C से क्रेडिट होता है। तो हमें तो मालूम है कि ये क्रेडिट क्यों हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए, एक नॉर्मल आदमी को समझाने के लिए हमें यहाँ पर नॉर्मल आदमी की भाषा में लिखना पड़ता है। तो नॉर्मल आदमी को समझाने के लिए जो नॉर्मल आदमी की भाषा में जो यहाँ पर लिखा जाता है उसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं उसको? नरेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में, कोई स्टोरी नरेट करता है, जो स्टोरी सुनाता है उसको नरेटर कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर नरेशन लिखी जाती है। क्या होगी नरेशन? ये जो ट्रांजैक्शन है इसी में से लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस
विद कैश, ये उसके नीचे लिख दिया जाएगा और हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये नरेशन, ये जर्नल एंट्री, ये नरेशन। एक और ट्रांजैक्शन डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए सारे को अच्छे से। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। याद रखिए, जब भी परचेज्ड गुड्स आएगा, जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे, ये जो आज हम 5-6 एंट्रीज जो डिस्कस करेंगे, इन एंट्रीज़ की मदद से हम आगे की सारी एंट्रीज़ कर पाएंगे। तो इसलिए इनको एक एक को ट्रांजैक्शन को नोट करते जाइएगा अच्छे से। जब भी परचेज्ड गुड्स लिखा हुआ होता है, इससे हमारा नाम आएगा जर्नल एंट्री का परचेजेस। क्या नाम आएगा? परचेजेस। इसे नोट कर लीजिए। और परचेजेस, गुड्स को खरीदना, माल को खरीदना हमेशा एक्सपेंस होगा, ई होगा। माल को खरीदना हमेशा एक्सपेंस होगा। और जब हमने गुड्स को खरीदा, उधार पर खरीदा, जब हम किसी से उधार पर खरीदते हैं, यानी कि वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा लौटाना है, तो वो हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर बनते हैं। क्या बनते हैं? हमारे क्रेडिटर बनते हैं। तो यहाँ पर दो नाम हैं। कौन कौन से दो नाम हैं? एक तो परचेजेस और दूसरा हमारा क्रेडिटर। कौन कौन? परचेजेस और क्रेडिटर। अब क्योंकि क्रेडिटर का नाम दे रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया रमेश। परचेजेस एक्सपेंस है, ए और ई। ए और ई अपने हाथ पे लिख लेंगे प्लीज़, चाहे पेन से लिख लें, चाहे स्केच पेन हो तो स्केच पेन से लिख लें। ए और ई को हमेशा डेबिट करना है, एक्सपेंस। परचेजेस हमेशा एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट। और क्रेडिटर, क्रेडिटर जो होता है वो लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर क्या होता है? हमारा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो हमें दोनों चीज़ें पता चल गई। परचेजेस को डेबिट करना है, क्रेडिटर को क्रेडिट करना है। अब इसको लिखेंगे कैसे? जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी? हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ के, इसके नीचे नहीं, टू रमेश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 40,000। अभी हमें तो समझ में आ गया कि हमने गुड्स खरीदी है रमेश से, लेकिन एक आम आदमी को समझाने के लिए हम लिखेंगे गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऐसी ही 4-5 एंट्रीज हम करेंगे, जो कि आपको आगे बहुत सारी एंट्रीज करने में हेल्प करेंगे। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में और एंट्रीज डिस्कस करते हैं।